अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ स्कूपकास्ट। और आज मेरे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद हैं। कहावत एक बहुत मशहूर है, कहते हैं खुदा दुश्मन को भी कोर्ट कचहरी अस्पताल और थानों के चक्कर से महफूज रखें। और ये कहावत कितनी ही सही है और इसके मजीद जुड़ी हुई कितनी कहावतें हैं और ये कितनी सूदमंद है ये कहावत। इसके लिए जो है वो आज मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट हाई कोर्ट एसएम अली जाफरी साहब, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मेंबर भी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त वकील भी हैं। मैं ज़बरदस्त तो कह रहा हूँ क्योंकि अच्छे केसेस लड़ते हैं और बड़े लोगों के मसाइल हल करते हैं। सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया अली साहब आपका कि आपने वक़्त दिया हमें। थोड़ा-सा एक रिवायती सवाल है, तारुफ़ क्या है? अर्ली लाइफ़हुड कहाँ गुज़ारी? एजुकेशन क्या हासिल की? हमारा ताल्लुक़ कराची से है और जो अक्सर कराची वालों के साथ होता है कि उनके वालिदैन, उनके दादा-परदादा हिजरत करके आते हैं, तो अजदाद हमारे पहर सिर भरतपुर आगरा से हिजरत करके कराची आए और इस शहर में सुकूनत इख्तियार की, यहीं बूद-व-बाश रही और हमारा भी बचपन यहीं गुज़रा। फिर इंटर के बाद हमने सोचा कि लॉ की तालीम हासिल की जाए। जो टॉप मोस्ट 3 फ़ील्ड्स मैंने चूज़ की थी उसमें मैस कॉम और एक लिंग्विस्टिक्स और तीसरा जो है वो लॉ का ऑप्शन था। तो सही। हमारा बीए-एलएलबी ऑनर्स नाम का एक जामे 5 साल का प्रोग्राम पहली दफ़ा वॉलंटरीली लॉन्च किया था एसएम लॉ कॉलेज ने। उस वक़्त तक 3 साल का होता था हुँ। कोर्स, लेकिन 5 साल का अब मैंडेटरी हो गया। 5 साल का हमने पढ़ा इंटर के बाद से ही और ये मेरे लिए इस वजह से खुशगवार एक मौका था क्योंकि मुझे इंटरैक्ट करने का मौका मिला। मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। मेरी अपनी इमीडिएट फैमिली से मैं ही वकील हूँ अच्छा। और जी, इस बात पे मेरे ख़ुसूसन पिदर-बुज़ुर्गवार हमारे पापा खुश नहीं थे। वो कम से कम यही समझते थे क्योंकि मज़हबी घराने से मेरा ताल्लुक़ है, तो वो यही इस बात पे ना चीं-बजां ये होता है कि भई वकील और इसके साथ होने वाले मसाइल, वो जो एक स्टीरियोटिपिकल बात है ना, हुँ, हुँ। कहने में क्या अर्ज़ है, वकील तो झूठे होते हैं, बिल्कुल। वकील तो मसाइल होते हैं, वकील में तो बिल्कुल। फलाँ, वकील तो फलाँ। लेकिन आप एक बात को सोचिएगा, जब आप सिस्टम की बुराई कर रहे होते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप दूर से बैठ के चाय पीते रहें और सिस्टम को बुरा-भला कहते रहें, बिल्कुल। या आप सिस्टम का हिस्सा बनें और उसमें जो भी मसाइल, जो भी इश्यूज़ हैं, उनको डील करें और उनमें बेहतरी लाएँ। अच्छा, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहावत भी कही थी, तो वो इसी तौर पे जो है वो मशहूर हुई भी कहावत है जी, कि लोग इससे जो है कहते ना हाँ, हैं आसमान की चील, आसमान की चील। जी, दीवार की कील और कोर्ट के वकील से अल्लाह बचाए। अच्छा, ये कहावत जी, थी। ये कहावत है, ये बिल्कुल है, अच्छा, बिल्कुल ये है। मैंने आज मुश्ताक यूसुफ़ी ने लिखा किताब में अपनी, वो खुद अच्छा, सिविल सर्वेंट थे, वो सही, खुद साइकोलॉजी पढ़े हुए थे, वो खुद एलएलबी थे। तो सही। जी, बहुत, बहुत, बहुत ख़ानदान आदमी की तरफ से ये बात कही गई है, मुश्ताक यूसुफ़ी, खुदा गरीक़ रहमत करे उनको, मेरे फ़ेवरेट राइटर रहे। अच्छा। जी, मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि एसएम लॉ कॉलेज, बहुत से इस वक़्त जो जजेस मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनकी मादर इल्मी यानी अल्मा मेटर रहा है और जिसका आप नाम लीजिए वो वहाँ का पढ़ा है। इंडिया के एक बहुत मशहूर, आप कह लीजिए कि क्रिमिनल वकालत के डिफेंस अटॉर्नी रहे हैं राम जेठमलानी, अच्छा। जिन्होंने बहुत मशहूर लोग, हाजी मस्तान का केस उन्होंने प्लीड किया। इवन जो कि बॉम्बे अटैक्स थे, उसमें हुँ। अजमल कसाब की वकालत उन्होंने की। उन्होंने हर्षद मेहता को डिफेंड किया। बड़े-बड़े जो आपके एक्टर्स वगैरह थे, उनको उन्होंने डिफेंड किया और बहुत महँगे अटॉर्नी थे। वो भी कराची के इसी एसएम लॉ कॉलेज के पढ़े हुए थे, जिसका अच्छा, पहला नाम शाहानी लॉ ज़बरदस्त। कॉलेज था। अच्छा। जी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वहाँ पर पढ़ाया, जिस वक़्त वो फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, बैरिस्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। 1973 का जो बिल्कुल। आईन है, वो भुट्टो साहब की देन है और इस आईन को मैं कह सकता हूँ कि दीगर तमाम आईन जो मुजरिया रहे, जो जारी रहे, जो प्रोमलगेटेड थे, उनमें सबसे अच्छा, सबसे फ्लेक्सिबल और आप कह लीजिए वर्केबल आईन है, अभी तक है ना बिल्कुल, जारी। बिल्कुल 73 का आईन जी, है। 73 के आईन के 73 के तनाज़ुर में आप देखें 73 के तहत कितने साल हो गए? 50 साल हो गए? हाँ, पूरे 50 साल 50 से ज़्यादा हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी तक वर्केबल है और एडमिनिस्ट्रेटर कराची इस वक़्त जो हैं, मुर्तज़ा बैरिस्टर वहाब मुर्तज़ा जी, वहाब। अभी मेयर हैं वो। तो बिल्कुल। जी, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब भी हमारे टीचर रहे फॉर द ब्रीफ स्टिंट जो उन्होंने पढ़ाया। अच्छा। जी, 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 2012 में वो हमारे टीचर थे। अभी जो जॉली एलएलबी आई है या हुँ, दीगर फ़िल्में जो इसका ट्रेंड रहा, उससे हुँ। लोगों को पता चला कि कोर्ट रूम में तो भई पान की पीकें भी होती हैं कोने में ना, जो कॉरिडोर होता है, बिल्कुल या ऐसे ही उनका है। पंखा भी चूँ, 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 चूँ ऐसे चल ही रहा है, होता है, ऐसे जिसका ही। काम हवा
को ठंडा करना नहीं होता, बल्कि गर्म हवा को मसावी तरीके से पूरे कमरे में फैलाना होता है। बिल्कुल। और जी, वहाँ के कॉकरोचेस से भी आपकी आशनाई होती है। सफाई की किल्लत है ना। सिटी कोड में जाएंगे तो सिटी कोड आपको में तो जाएंगे यहाँ तो तो आपको वहाँ तो मिलेगा बहुत वहाँ ज्यादा विजुअल्स मिलेगा। आप चला रहे होंगे तो लोग देख विजुअल से लेंगे, है बिल्कुल ना, वो जो जो बिल्कुल जो गए हैं गलती से भी बिल्कुल या जो जा रहे हैं जो है। इसमें सिस्टम पर तनकीद करने का मकसद ये नहीं होता कि आप उसे एंजॉय कर रहे हैं। तनकीद करने का मकसद ये होता है कि उसे ठीक किया जाना चाहिए, और बिल्कुल। वक्त रहते वो ठीक हो भी जाती है। तो लोग, जो मैं बात कह रहा था ना, कि लोग ये समझते हैं कि भाई चीखने चिल्लाने से आपकी आर्ग्यूमेंट मजबूत होता है, और एक बात कह दी तो भाई जज वैसी बात सुन लेगा, जो रो के दिखाएगा जज उसकी बात को मान लेगा, और फिर तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी तुम्हें तो वैसे ही कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। सूट्स में क्या होता है, बहुत ही अनरियल बात है कि कोर्ट के बाहर ही बाहर सब सेटल हो रहा है। सही है, खुबरू से लड़के या खवातीन आई हुई हैं और उनकी बात कोई सुन के ना वश खा के गिर गया और टेबल पर इन्होंने सब सेटल कर लिया। ये नहीं है। जो लोग भी वकालत पढ़ रहे हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए कि वकालत के ना सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। वाकई में सही। इसका किस्सा सुनिए, वो जो हमारी तालीम पर ही बात है, आगे नहीं निकले, सुनिएगा जरा। एक लतीफा मशहूर है वकला के बारे में। कहते हैं कि आई लर्न द लॉ सो वेल दैट डे आई ग्रेजुएटेड आई सूड माय कॉलेज, वन द केस एंड गॉट माय फीस बैक। हमारे साथ क्या हुआ, एसएम लॉ कॉलेज का इल्हाक एफिलिएशन है कराची यूनिवर्सिटी के साथ। सही। अच्छा, आपने भी केयू से पढ़ा है, नारे 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 केयू, सही है। हाँ, नारे जामिया जिए जामिया, सही है। तो जामिया जीले अपनी जिंदगी। सही। तो वे ऐसी सिमरन है कि जो बाबूजी मुझे जाने तो कहते रहे, लेकिन बाबूजी इसका हाथ नहीं छोड़ते। बिल्कुल ऐसी है ना। आज भी हम जामिया में जाके बैठते हैं। नहीं, आप कहीं और लेके जा रहे हैं भाई, आप जरा क्रोनोलॉजी समझिए। हाँ, वो आप दूसरे पर्सपेक्टिव हाँ, में कह रहे हो। मैं जिस पर्सपेक्टिव में देख रहा, हमारी दृष्टि से देखने की कोशिश करें। मैं अर्ज ये कर रहा था कि एग्जाम तो दे जा सकते हैं, फेल होने की भी कोई कह लीजिए कोई परवाह, कोई चिंता, कोई डर नहीं है, लेकिन एग्जाम दोबारा लिए कब जाएंगे और रिजल्ट कब आएगा, ये एक बड़ा मौमा है ना अभी तक। जिनकी सप्ली लग जाती है उनको इस बात का डर नहीं होता कि देंगे, उनको इस बात का डर परेशानी होती है कि कब आएगा भाई वो मौका। ठीक है, तो सत्तू पी के सोई भी होती है इंतजामिया ना, एडमिनिस्ट्रेशन खुसूसन। हमें और आपको इस बात का गुस्सा है या नहीं है? सिंध में तालीमी निजाम का एक भट्टा बैठा हुआ है, हमें इस बात को मानना चाहिए। बल्कि मैं आपके तवज्जुह से बताऊं लोगों को कि अभी ताहनूज एज वी स्पीक पब्लिक कोई यूनिवर्सिटी सिंध में पीएचडी लॉ में ऑफर नहीं कर रही। उस पे जो कर रही थी उन पे एम्बार्गो लगा हुआ है, क्योंकि उनके पास रिक्विजिट फैकल्टी नहीं है। ये लम्हा फिक्रिया है। आपके पास दीगर मतलब पंजाब में मौजूद है यूनिवर्सिटीज, भावलपुर की यूनिवर्सिटीज मौजूद है, आपके पास इस्लामिया लॉ यूनिवर्सिटी मौजूद है पेशावर की, वो करवाने पब्लिक यूनिवर्सिटीज है भाई, पब्लिक डोमेन है। आपके पास ले दे के एक वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद की, वो पीएचडी करवा रही है। मुझ जैसा एक वकील जो कि अपनी रोजी रोटी यहाँ पर चला रहा है, कराची सबका शहर है, सबका पालनहार है, तो हम यहाँ से छोड़ के कैसे जा सकते हैं? अभी हम कोई टीनेज ड्रीम तो नहीं जी रहे हैं ना कि अपना बस्ता उठाया, बैग उठाया और यहाँ से चले गए। बहुत ही मतलब क्रिटिकल सी सिचुएशन है कि आप एक एजुकेशन को लेके चल रहे हैं। हाँ। एलएलबी करवाया आपने, फिर एलएलएम मैंने ज़ैबुल से किया, लेकिन उसके बाद जी आगे... वो कहानी मिस्ट्री अभी मौजूद है ना। हमने एलएलबी कर रहे थे इस दौरान हमारा रिजल्ट आके नहीं दे रहा, रिजल्ट आके नहीं दे रहा तो अगले साल का एग्जाम नहीं हो रहा। तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि हम इंतजार हो गए, और जो है ना वो तन पर सोना तब पहना जब चांदी उतरी बालों में। उम्र गुजरे जा रही है और आगे चीज आ नहीं रही। घर वाले हम पर शक कर रहे हैं, सपली छुपा के बैठा है, सपली छुपा के रखना। तो अब तो परेशान हो गए। अब क्या हुआ, ये है ट्विस्ट। वी लर्न द लॉ सो वेल दैट our university did not let us graduate. So what we did was we sued our college, won the case and had our exams scheduled. And then we sat for the exams. जी, तो हमें भाई सीपी फाइल करनी पड़ी, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन या आईनी अर्जदार जिसे कहते हैं। अदालत आलिया दर महजर मुस्तताब इज्जत माब आली जनाब काजी अल-क़ज़ा सिंध। सही। और हमने फाइल भी की 2017 में, 1937 उसका नंबर था। तो कितना गैप था वैसे आपके के दौरान के? 1.5 साल का गैप, 1.5 साल का गैप आ गया ना। ये तो सोच रहे हैं 5 साल की डिग्री 7 साल में हो रही है। 6.5 साल तो जी 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 जी। इस पर और आप देखिए बात, वो अभी भी इशू मेरे ख्याल से अभी तक इशू है जी, करता है। हम फिर सुनिए तो फिर हम जब अपियर हुए तो हम फेल हो गए फाइनल एग्जाम में। नहीं जी, सबको पढ़ाने वाले तो है ना, तो भाई ये तो होता है ना कि तुम सबको पढ़ा रहे थे, ये बस ये था तुम्हारा है फेल।
अब इस पे एक स्टूडेंट को देखें जिसका फाइनल एट स्टेक हो, डिप्रेशन और एंजाइटी फॉरन जगह ले लेती है ना। हैरी पॉटर में आप देखते हैं डिमेंटर्स आते हैं, वो आपके दे सक ऑल द हैप्पीनेस आउट ऑफ यू, दैट हैपेंस। ये चीजें जो जिस लेवल की एंजाइटी, जिस लेवल का डिप्रेशन 5 से 15 या 25 साल के लोगों को हो रहा है, वैसा उनको होता था जो जंग में, जो वर्ल्ड वॉर में जो आपके सोल्जर्स होते थे, उसमें इन्वॉल्व जो लोग होते थे उनको होता था। और वैसे स्ट्रेस से आपके उमूमी स्टूडेंट्स गुजर रहे हैं। सोचने का मकाम है कि क्या गलत हो रहा है सिस्टम में हमारे। वकला अपने पास उनका जो मोडस ऑपरेंडा है, यानी उनका काम करने का तरीका, वो ये है कि वो खुद वकील होते हैं, लाइसेंस पा लेते हैं और 2 साल तक वो झेली अदालत यानी सबऑर्डिनेट जुडिशरी के लाइसेंस होल्डर होते हैं कि वहाँ पर आप जिला कचहरी में किसी भी फोरम पर अपेयर हो जाएं। 2 साल बाद आपके पास ये एलिजिबिलिटी आती है कि आप हाई कोर्ट के वकील हो जाएं। फिर उसके 7 साल बाद आपके एटलीस्ट 7 से 10 रिपोर्टेड केसेस हों तो आप बन जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील। लेकिन ये पख सिर्फ और सिर्फ सिंध में है। पंजाब में और दीगर सूबों में इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। अच्छा। और जी, ये थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है, ये थोड़ी सी आप कह लेंगे कि ये पहले आपने लॉ ये पास थोड़ा सा किया, प्रेजुडिस आपने सिंध के पहले साथ सिटी है कोर्ट में 2 साल सर्व किए, फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट जी, गए, हाई कोर्ट के वहाँ वकील 7 बन साल गए, सर्व किए, फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम गए। कोर्ट के वकील बनेंगे तो तो ये एटलीस्ट बहुत इट टेक्स लंबा मतलब जी एटलीस्ट इट टेक्स 9 years 9 एटलीस्ट फॉर एट यू टू लीस्ट, बिकम हाँ। एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट Okay, जी। और उसके लिए it's a long एज भी time. जी, एज भी उसके लिए कम से कम 33 साल है अच्छा, जी। सही। तो मतलब ये, और पंजाब में कितनी रिलैक्सेशन है इस हवाले से? उसमें देखें, जब आप यहाँ पर रिपोर्टेड केसेस होने चाहिए, इसकी ये शर्त है। रिपोर्टेड केसेस वही होते हैं जो जर्नल्स में छपते हैं ना आपके नाम के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी उन्होंने कंडीशन लगाई हुई है, शर्त है। बाकी जगहों पे ये शर्त नहीं है, खुसूसन पंजाब में। तो ये जो प्रेजुडिस है, ये तासुब सिंध के साथ बढ़ता गया है, इसको ख़त्म होना चाहिए। दूसरी चीज़, एक शुरू में जो है वो मैंने महाप्रतन एक चीज़ बोली थी कि एक जो है वो चीज़ मंसूब है, उसमें वकालत और अदालत का नाम भी आता है। भाई हमसे मंसूब है, अमान में है, तीर तरकश में है, कमान में है। सही। अच्छा अली, एक चीज़ मंसूब है, अच्छी बुरी यकीनन उसके अंदर दो राहें हो सकती हैं और चीज़ें हो सकती हैं। इस वक्त आप किस तरीके से देख रहे हैं कि जिस तरीके से आपने पढ़ा, तालीम हासिल की और अब माशाल्लाह से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाई कोर्ट के अब वकील हैं, लेकिन एक न्यू जनरेशन भी इस वक्त तालीम हासिल कर रही है, लॉ भी पढ़ ली है, ठीक है, वो भी आ रही है, सोसाइटी के अंदर शामिल हो रही है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम, उसके बाद जो है वो अब जो वो नए वकील आ रहे हैं उनको किस मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, और साथ साथ हम देखते हैं ना कि बस वकीलों से बंदा महफूज रहे भाई, ठीक है। तो ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। हाँ, मतलब ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। कितनी सच्चाई है इसके अंदर? मतलब जब आप आए तो अब आप कैसे देख रहे हैं कि न्यू जनरेशन आ रही है तो वो क्या करे, और साथ में जो है वो इस सिस्टम को किस तरीके से देखते हैं कि भाई अच्छे वकील, मैं गया कोई केस है, अंदर दाखिल हुआ कोर्ट के, मेरे पास सामने 6 टेबलें लगी हुई और उसके ऊपर जो है ना आए हमारे पास आ जाए, हमारे पास आ जाए, तो भाई मैं आप कैसे? फिल्म देख के आ रहे हैं कोई, मुझे नहीं, लग मैं रहा है। फिल्म देख के नहीं आ रहा, मैंने ये रिपोर्टिंग के दौरान जो है ना ये चीज़ें एक्सपीरियंस की है। अच्छा, फिर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हाँ, रिपोर्टिंग बड़ी के बड़ी दौरान रिपोर्टें आ रही हैं तुम्हारी। हाँ, रिपोर्टिंग के दौरान मैंने ये एक्सपीरियंस की कि वो उमूमी तासुर है ना कि आप अंदर गए कोर्ट में, सिटी कोर्ट में गए तो आप लाइन से लोग बैठे हुए, वकील बैठे हुए, क्या काम है, ये काम है, वो काम है, तो किस तरीके से पहचाने कि अगर मतलब ये एक कहावत मशहूर है हर इंसान की, जैसे आपके वालिद के दिमाग में भी था कि भाई झूठ, जो वकील होते हैं वो झूठ बोलते हैं। ये आप तीसरी दफा कह रहे हैं ये बात हाँ, रिकॉर्ड में। हाँ, तो ये कितना इसका इसमें हकीकत और सच्चाई है? वकीलों के बारे में लोगों का ये तासुर ज्यादा है। लोगों का एक उन्होंने इमेज बनाया हुआ है ना, स्ट्रीट स्मार्ट सा होगा, लूट लेगा हमें, हैं, दोनों हाथों से लूटती है हमें, कितनी जालिम है तेरी अंगड़ाई। बिल्कुल। तो ये करते हैं लोग ना। और मजे की बात आपको बताऊं, जब उन्हें वकील चाहिए होता है तो उसके पीछे बहुत च्याव च्याव कर रहे होते हैं, है ना भाई, उसकी बहुत आहो भगत कर रहे होते हैं। ये क्या है मसला? उनको समझना चाहिए लोगों को कि वकील इस मुआशरे का फर्द है। हाँ, वकीला को बात समझनी चाहिए कि आप अनड्यू एडवांटेज, अनड्यू इन्फ्लुएंस किसी पर भी एग्जर्ट ना करें। लोग करते हैं, सब नहीं करते। जो करते हैं आप उनको बुराई कह रहे हैं, सबको लपेट देंगे। जो जनरलाइजेशन, एक ही लाठी से आप सबको नहीं हाँक सकते। और वकीलों की बुराई जो लोग करते हैं पेट भर के, वो जरूर आगे आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें।
ये बात किसी और प्रोफेशन के बारे में नहीं की जाती। जिनमें कुछ बात होती है ना, उन्हीं की बात होती है। आपको ये बात तो माननी पड़ेगी, वकला में कुछ बात होती है, जब भी उनकी बात होती है। नहीं, वो बात तो सही है। वो तो सही है, लेकिन पहले वो बात तो सही है माने। नहीं, वो तो बात सही है। वो कहते कुछ इस मुल्क का निज़ाम कुछ इस तरीके से है कि या तो आप जो है वो एक स्पेसिफिक प्रोफेशन में चले जाएं जो बड़ा पावरफुल प्रोफेशन होता है। बोल दे बोल के लब आजाद है तेरे। बोल के लब आजाद है जी। या तो आप फौजी बन जाए, वरना सहाफी बन जाए, या तो वकील बन जाए। हाँ। तीन में से कोई एक चीज बन गए ना आप, तो फिर तो आप इस मुल्क में बेड़ा पार है। आपका इस मुल्क में बेड़ा पार। मैं आपको वाकई बताऊं, मेरे यही हमारे उस्ताद को खुदा सलामत रखे, फिरोज मोहम्मद सिद्दीकी को, उनका जुमला आबे जर से लिखने के लायक है। वो कहते हैं कि अली भाई, एक हम कोट पहन के जब जा रहे होते हैं ना, जब रास्ते में चल रहे होते हैं, कोर्ट से निकल के चेम्बर्स की तरफ जा रहे होते हैं, तो लोगों को दिख रहा होता है कि सूट पे, गर्मी में जो शख्स चल रहा है सूट में, बैंकर होगा या वकील होगा, है ना भाई, ये मेडिकल रैप भी हो सकता है। अच्छा, तो वो कहने लगे कि आपसे कोई लड़े और आप यूनिफॉर्म में हो ना, हमारे मुकद्दस यूनिफॉर्म है, इसकी तकदीस है, पहचान लेते हैं हम दूर से, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। सही। तो कहने लगे कि रोड की गाली हंस के टाली, मेरे लिए एक सबक है ये। सही। वरना वकील बनने से पहले जो आपके टीनेजर आप होता है ना, बिल्कुल 1.5 पसली सा होता है लड़का, लेकिन वो चाहता है कि छड़ा सबसे लड़ जाए, भिड़ जाए। अब अगर हमें कोई कुछ कहता भी नहीं, हम कहते हैं यार जाने दो भाई। तो हिल्म और बुर्दबारी अपने अंदर लाते हैं। बदमाशी जो कर रहे होता है आप उनका इतला, कोई दोबारा कहूँगा मैं, सफर तो नहीं कर सकते। तो भाई ऐसा नहीं करते हम लोग, अच्छे तरीके से चल रहे होते हैं। और आप देखें वकला के अपने मसाइल हैं, वकला के पास ग्रेचुइटी के नाम पे कुछ नहीं है, वकला पेंशनर नहीं होते, वो पूरी जिंदगी, आप वो एक मुहावरा सुना है ना आपने, रोज कुआं खोदना रोज पानी पीना, वो अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं। उनके पास प्रोडक्ट के नाम पे क्या है, उनकी कला, उनके जो अब उन्होंने सीखा है, जो क्राफ्ट है, क्राफ्ट उनका इल्म है। और इल्म वही है जो उन्होंने कशीद किया है डिग्री से पढ़ के। और उन्होंने पढ़ा कैसे है, ये भी आपके सामने बात है। तो इतना मुश्किल सिस्टम है वकीलों के लिए ही सरवाइव करने का, और उस पर आप उनको अलग ही टेंशन देते हैं कि आप उनको काइयाँ, आप उनको बदमाश बताते हैं, आप उनको ये कहते हैं कि तुम लोग तो मुल्क भी ऐसे खा गए, तुम लोग तो करप्ट लोगों को बचाते हो, तुम लोग तो 50 रुपए के स्टैंप पे लोगों को बाहर भेज देते हो हैं, और तुम लोग तो इतने पैसे लेते हो। तो उमूमी तौर पे तासुर ये ले लेते हैं कि किसी वकील के खिलाफ केस है, तो वो गया है, तो उमूमी तौर पे हम देख रहे होते हैं सारे वकील मिलके एक शख्स को जो है ना, वो बस उसका जो है वो तिया पाचा कर देते हैं, या तो निकिता क्रुशेव, स्टालिन के बाद एक और प्रीमियर थे यूएसएसआर के ना, उन्होंने क्या किया कि लोग कहने लगे स्टालिन ऐसे थे और वैसे थे और वैसे थे और वैसे थे, स्टालिन ने ये बुरा कर दिया, वो बुरा कर दिया। स्टालिन मर चुके थे, उनके बाद दूसरे प्रीमियर आ गए, तो उसने चीख कर कहा, पोडियम पे खड़ा हुआ था, कौन है जिसने ये बात कही, जोर से। अब मजमे पे सन्नाटा छा गया, कोई पिन पॉइंट ही नहीं कर रहा कि स्टालिन ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, वो तो मर चुका था। लेकिन अभी जो उसका सक्सेसर है, जो जानशीन है, वो तो पावर में है ना, उसने 3 दफा गरज के कहा ना, तो कोई नहीं बोला, तो वो हंस के कहने लगा बिल्कुल ऐसे ही मैं भी चुप था। सही, ठीक है। तो सिस्टम से टकराया जा सकता है, आप सही कह रहे हैं। देखिए पावर पैराडाइम होता है, मतलब जो न्यू एंट्रेंट है ना, एंट्री लेवल बैरियर, वो क्या है कि सेकंड जनरेशन लॉयर्स मौजूद हैं, इनके पापा लॉयर हैं, इनके दादा तो जज थे, इनके अब्बा जज हैं, ये खुद एक वेल टू डू फैमिली से हैं, मैं गरीब फैमिली से हूँ, मैं फलां से हूँ, मैं यूँ हो गया मेरे साथ, मैं तो लड़की हूँ। लड़की होने के एक अलग डिसएडवांटेजेस है ना यहाँ पर, आप देख लें हर तरीके से, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, बिल्कुल, दीगर मसाइल अलग है। और फिर उसमें इस प्रोफेशन को कंटिन्यू करना, वो तो वाकई में जान जोखिम का काम है। नहीं, मेरा सवाल इसी पे था कि एक तासुर उमूमी तौर पे होना है। अभी बाहर के इलेक्शन हुए, हाँ, ठीक है, हम लोग ने देखा कि टीवी पे खबरें चली हैं कि बेतहाशा जो है ना वो फायरिंग हुई, दफा 144 नाफिज रही, पुलिस बाहर खड़ी रही, लेकिन पुलिस की ये हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर जाके रोक सकते। तो पुलिस को पकड़ ले, पुलिस को किसने मना किया, आप बताएं। अब पुलिस, अब ये आप देखें, वकला में वाले भी जानते हैं ना कि भाई रियासत के सुतून मुझे आप जरा गिनवा दें। जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, और क्या है, लेजिस्लेटिव ब्रांच है, लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव ब्रांच, मुकन्नना, अदलिया, और जो आपकी अमलिया है, ठीक है, जिसको हुक्म आप चलाते हैं, अमलिया का या एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है पुलिस। तो भाई वकील तो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, वो तो बेजरर सी चीज है, आप उसको क्यों, एक सुतूनों का हिस्सा है, वो सुतूनों में बाकायदा उनका एक उनकी बाइंडिंग फोर्स है भाई, उस बाइंडिंग फोर्स को आप कह रहे हैं कि तुम ही हो,
क्या वो किसी से तनख्वाह लेता है? लाखों की तनख्वाह किसी वकील की है। वकील को क्या गार्ड मिले हुए, सिक्योरिटी मिली हुई है? या वकील तनख्वाहदार मुलाजिम है लेकिन वो सरकार? वही या है कि भाई या वकील को मिला हुआ है लाइसेंस पिस्तल मिली हुई है? आप बताएं। नहीं, इसके अंदर होता ये है ना कि उमूमी तौर पे सारे वकला एक है, पूरा जो है वो उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। वो आप वो मीम बता रहे हैं कि है वकील का फड्डा हुआ है तो वो हाँ हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं बहुत सारे। बिल्कुल ऐसे ही ऐसा वही नहीं है, कोई देखें, निज़ाम है। तो ये इसी वजह से तासुर बना है ना सोसाइटी के अंदर। यकजहती अच्छी बात है, अलबत्ता उसमें तअस्सुब नहीं होना चाहिए। तअस्सुब बायस है, बायस अननेचुरल होगा, गलत होगा तो उसके बुरे इफेक्ट आएंगे। किसी भी स्टार्टअप में, किसी भी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हो भाई, आपने हमें पकड़ लिया लेकिन हम खड़े में डटे हुए हैं महाज पर, उन सफों में तलाश कर आदि एक क्लैश होता है आदि बन जाए। वकला और जजेस कम्युनिटी का एक क्लैश होता है कोई इस तरीके का, ये क्योंकि एक बहुत माजी में तो मशहूर हमने एक बहुत केसेस मशहूर भी देखे जी हैं इस जी एक हवाले से। बहुत मशहूर जज गुजरे हैं हम्म, जी। और वो वकील रहनुमा जब होते थे तो वो हाई कोर्ट में भी उसके ओहदेदार रहे ना, जनरल सेक्रेटरी सदर के ओहदे पे। वो हड़ताल जब उनको करनी होती तो कर देते थे, है ना भाई, कि जज के पास गए, चीफ जस्टिस के पास के सर आज अदालत नहीं चलेगी। वो कह रहे हैं भाई क्या मसला है, चलाएं अदालत, वैसे ही लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, अब और छुट्टी करा दें। वो कह नहीं नहीं सर अदालत तो नहीं चलेगी, हम तालाबंदी कर देंगे वरना। और उनकी बदमाशी काम आई, उनकी जो है ना वो जो कराची के लोगों में कहते हैं भरम, सही और उन्होंने कर दी हड़ताल भाई, वकला इत्तेहाद जिंदाबाद। फिर जब वो खुद जज बन गए, सही अब जब मौजूदा सेक्रेटरी कहने आया कि हम हड़ताल कर रहे हैं, उन्होंने कहा मुझे नहीं कहा, मुझे पता है सारे के सारे चक्कर, आप नहीं कर सकते आज हड़ताल, तो उन्होंने हड़ताल होने नहीं दी। अच्छा यस, तो ये कभी आप डेविल के पीछे, कभी डेविल आपके पीछे, इट्स टू मच फन। पुलिस वालों से वकला, एक ट्रेंड थोड़ा सा ये बन गया, लोग कहते हैं भाई चलो चलो थाने पहुंचो। थाने में पहुंचना और फिर थाने में सालिसी करवाना ये काम नहीं है। इवन ये एसएचओ जो के थानेदार हैं उनका भी काम नहीं है भाई, उनको किसने इख्तियार दिया है कि वो लोगों को बुला के जो है ना काम करा रहे हो, वो तो जिसको सालसी कराते हैं आपको। हाँ वो उसको ये तो बाकायदा कहते हैं ना वो मांडवाली हाँ, कराते हैं। मांडवाली ये करवाते क्या हैं। बात है भाई, आप तनख्वाहदार मुलाजिम हैं, आपका काम लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना है, ये नहीं करना तुम इसको इतने दो, तुम उसको दो और मुझे इतने दे दो। हो रहा होता है ना, ये चल ही रहा हो रहा है ना, ये कैसे चल रहा है ना यही भाई, है। बताएं। दस्ते कातिल के शाया रहा कौन है, शहर जाना में आप बासफा कौन है, बताएं। सही हैं सही रखते दिल बांध लो, दिल फिगारो चलो, फिर हम ही कत्ल हो आए यारो चलो। सही घुमा फिरा के जो रह रहे होते हैं उन्हीं को लूट लिया जाता है, उन्हीं को बुला लिया जाता है कि ऐसा कर लो वैसा कर लो भाई। इसका नुकसान है ना। इस सब का हाल ये है कि भाई आप जो कह रहे थे ना कि फायरिंग हो रही थी और किसी ने पकड़ा नहीं, तो भाई उनसे पूछें जिस वक्त आपको ये बातें करानी थी, लोगों के मामलात कराने होते, अपनी सेटिंग करानी होती, तब आपके दांत बाहर हो जाते हैं। और जब ऐसे कुछ करना होता है तो यू बिकम टूथलेस टाइगर। आप बताएं, इसी बात का रोना रो रहे हैं, उस माशरे का हिस्सा है, हर बंदा अपने अपने हिस्से का काम कर ले तो क्यों नहीं हो सकती बात ना। एक ट्रेंड चल रहा होता है कोई ना कोई चीज़ों का, एजुकेशन में कोई ट्रेंड चल रहा है तो सब मिलके वही डिग्री करने लग जाएंगे। हाँ, कोई ई सोशल कॉमर्स, हाँ कोई FBA, हाँ वो आजकल अमेजोन का ट्रेंड चल रहा है तो सारे मिलके अमेजोन सीख रहे हैं। हाँ, और चैट वही जीपीटी चल रहा था, हाँ शुक्र है चैट जीपीटी का ट्रेंड नहीं आया। चैट जीपीटी उसने लोग उमूमी तौर पे मेजोरिटी लोगों को समझ नहीं आ रहा है ना, तो वो अभी जी जी, तक एक साहब वो चाय वाला साहब हाँ अपनी जो है ना वो हाँ इसी चीज को ये बुरा बुला कह रहे थे, हाँ फिर उन्होंने कोर्स लॉन्च कर दिया तो लोगों ने हाँ वो क्रैक कर दिया। बिल्कुल ऐसे उन्हें ही। वो कोर्स फ्री में लॉन्च करना पड़ा इस हाँ बात को देखते हुए लोगों की। क्या अदालतों में भी कोई ट्रेंड होता है कि यार ये वाले केसेस आजकल ज्यादा आने लग गए हैं? अदालतों में अच्छा, ये एक वेव चलती है, आपने देखा होगा गुटखा मावा चल रहा था, हाँ फिर आपने देखा चरस के केसेस बन रहे थे, फिर अभी होता है एक ट्रेंड आता है, एक ना सीजन आता है, सीजन फिर बैठ जाता है, फिर सीजन अच्छा आता है, फिर सीजन बैठ जाता है। कस्टम्स है ना, कस्टम्स की गाड़ियां पकड़ी जा मतलब रही कोर्ट जी। में सीजन चलते हैं। हो रहा होता है कि कभी एक तरीके के केस इतने ज्यादा चल रहे हो तो लोग बोल रहे होते हैं भाई क्या ये वाइस सिटी की गाड़ी हो या आपने एक गाड़ी पे बैठे वैसी गाड़ियां सारी हो जाती हैं। सही पाकिस्तान में जो ब्रिटिश कन्वेंशन है, ब्रिटिश कन्वेंशन में एक लॉ फर्म तकरीबन हर तरह के केसेस देखती है। अब शायद आफरीदी समझ लें यहाँ की लॉ फर्म्स को, ऑलराउंडर होता है सही जी। अमेरिका में उमूमी तौर पे ये होता है, वहाँ बरतानिया में भी है कि आप एक मखसूस लॉ फर्म है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देख रहे हैं या टॉर्ट के क्लेम देख रहे हैं या सिविल डिस्प्यूट देख रहे हैं या सिर्फ क्रिमिनल डिस्प्यूट देख रहे हैं, यहाँ पर एक लॉ फर्म उमूमी तौर पे तमाम केसेस निपटा लेती है। आजकल मेरी अपनी एक अगर एक सोशल गैदरिंग को देखा जाए या उस तरीके से एक सोशल गैदरिंग को देखा जाए तो उसके अंदर जो है ना उमूमी तौर पे मुझे बड़े सुनने में आ रहे होते हैं डाइवोर्स केसेस बड़े सुनने में आ रहे होते हैं कि ये डिस्करेज भी करते हैं, ऑब्वियसली बात है। किसी ने पूछा कि डिवोर्स की सबसे बड़ी वजह क्या, लोगों ने कहा शादी। बिल्कुल वो तो उमूमी तौर पे वजह है ना। हाँ। लेकिन सुनने में बहुत आ रहे होते हैं, तो क्या इस तरीके के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं हमारी सोसाइटी के अंदर? बिल्कुल बढ़ गए। और एक बात है ना, सुनिए जरा,
लोग जीती जागती औरत भेजते हैं घर पे। किसने हक दिया कि उसको सदुकोप किया जाए, उसे मारा जाए, उसे बुरा भला कहा जाए, उसको परेशान किया जाए, उसकी मेंटल हेल्थ मुतासर की जाए, फिजिकल हेल्थ भी। किसी ने हक नहीं दिया। हम वो जो अब याद है शुरू में आपने हम जो वालिदैन कहते थे हड्डी आपकी खाल हमारी, ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट था ना, बेटा तेरा जनाजा उठना चाहिए। हाँ, क्यों बिल्कुल ऐसी क्यों कॉन्सेप्ट है। बताएं? वो शख्स जिसके अपने मसाइल हैं, जिसकी मेंटल हेल्थ का मसला है, उसको शादी नहीं बिगाड़ सकती उसका कुछ। बिल्कुल, हमारे पास ये कोई तासुर नहीं है यूनानी कि भाई जैसे यूनानी कोई दवा, बिगड़ा हुआ लड़का होगा यूनानी उसकी शादी कर दो। यूनानी दवाओं की मतलब हमने दवाओं की तासीर ऐसे नापी हुई है जो जितनी दवा कड़वी होगी उतनी वो ज्यादा दूर असर होगी। ऐसा तो नहीं है ना भाई, वो क्या यूनानी दवा तो नहीं है ना। सही। ऐसे ही हमने सोचा हुआ है कि हम लड़कियों को जैसे चाहे उनका शौहर रखे। नहीं भाई, जैसे चाहे नहीं रख सकता। उसका हक है कि उसको जिंदगी गुजारने के लिए एक प्राइवेसी भी मिलेगी, सेफ स्पेस भी मिलेगी, और उसको मेंटेनेंस भी मिलेगा, जैसे नान नफका खर्चा कहा जाता है महाना। ये जिम्मेदारी है शौहर की, ये लग्जरी नहीं है, ये बेसिक्स हैं। और जो नहीं मिलता तो औरत के पास ये हक है कि वो ले सकती है डिवोर्स, वो खुल ले सकती है, वो अदालत जा सकती है, वो काजी शरई के पास जा सकती है कि भाई इसको मेरा इस मर्द से निभा नहीं हो रहा, इसके अंदर ये मसाइल हैं, फला मसला है, जो कि शरई तौर पे बिल्कुल ठीक है, मसले की डेफिनेशन पे उतरता है, तो इससे मेरा अलहदी करा दी जाए या इसको कहा जाए कि ठीक हो जाए। निज़ाम आपका इनेतात का शिकार है। जिसने ज्यादा इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बिगैर हिसाब लिखा हुआ है, वही जितना ज्यादा पानी मिला रहा है खराब दूध में। बिल्कुल ऐसे ही। वही दो नंबरियां कर करके कह रहा है यार मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे ज़ियारतों पर जाना है, मुझे अभी उम्रा करना है। क्यों? सही। आप जितना मजहब का नाम ले रहे हैं, वो खुद पर उसको रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहे होते? ये वही वाली बात है ना, मैंने जिस तरीके से कहा कि एक तो एक ये तासुर है कि बस बेटा तुम जा रही हो तो तुम्हारा जनाजा उठे, और दूसरा ये तासुर था कि जितने बिगड़े लड़के होते हैं कि उसको पहली हाँ, फिलॉसफी ये होती है कि इसकी शादी करवा दो तो ठीक हो जाएगा। अच्छा शादी नहीं हो रहा, मतलब बच्चे करा दो तो ठीक हो जाएगा। हाँ, भाई कि ये जिम्मेदार हो जाएगा या बहुत समथिंग है। ये बहुत गलत बात है। नहीं करें ऐसा, नहीं करें ऐसा। अच्छा अली, बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन जो है वो आपके साथ चल रही है। बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस किया, आपने भी बहुत सारे केसेस लड़े। कोई वाकया ऐसा कि कौन सा केस आया था और जिसको आपको बड़ा इंटरेस्टिंग भी था, लेकिन बड़ा आपके लिए ये भी फील हुआ होगा यार इस तरीके के केसेस भी मुझे डील करने पड़ते हैं? हाँ, बहुत अंदोनाक केस है इंसेस्ट के बारे में ना। बाप ने अपनी ही बेटी का रेप किया जी, वो मुतअद्दिद दफ़ा किया। बहुत डिस्टर्बिंग बात है। और जी, और उस एफआईआर में जो मुद्दइया है वो लड़की की माँ, यानी उस आदमी की बीवी, सगी माँ लड़की की। उसने अपने शौहर के खिलाफ एफआईआर कटवाई कि मैंने देखा मेरा शौहर मेरी अपनी सगी और उसकी भी अपनी सगी बेटी से ज़िना कर रहा है। बहुत डिस्टर्बिंग बात है ये। और हमने इंसाफ दिलवाया बच्ची को। अभी वो जेल में है उसका बाप। मैं बहुत डिस्टर्ब रहा इससे, रोया भी सोच सोच के कि उस बच्ची की मेंटल हेल्थ का क्या हो रहा होगा। और लोगों के अपने जो है ना रिश्तों से एतबार उठ जाता है इससे। अच्छा, ये जिस तरीके से भी आपने बताया ना, तो उमूमी तौर पे ना मैंने भी अपनी जर्नलिज्म लाइफ में जब जब कोर्ट रिपोर्टर से बात की है या चीज़ों से बात की है, तो वो इसी तरीके की चीज़ें बताते हैं। तो इससे एक बड़ा जो है वो तासुर ये भी मिलता है कि एक तो सोसाइटी के जितने हार्श फैक्ट हैं, ठीक है, वो जहाँ खुलते हैं वो जगह अदालत होती है, और जो उनको डील कर रहा होता है वो वकील होता है। ठीक है, तो वकील की मेंटल हेल्थ पे भी जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से चाह में उसकी तमाचे खाए हैं, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। हम यूसुफ़े ज़मां थे अभी कल की बात है, तुम हम पे मेहरबान थे अभी कल की बात है, कल की नहीं आज की। सही। नान नफ़के का केस हमने एक दायर किया, उसमें प्री ट्रायल होता है, यानी जज ये कहता है कि आप दोनों में मियाँ बीवी में मसालत हो सकती है तो मसालत करें, घर जाएं, चलें घर फंसाएं। लेकिन क्या हुआ, लड़का किसी सूरत ही मानने को राजी नहीं ये लड़की मेरी बीवी है, बल्कि उसने लड़की को घर भेज दिया था 4-5 माह पहले। वो लड़की ने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया। अच्छा। हमने कहा चलो उससे नान नफ़का मांगते हैं। और आज 4-5 माह बाद जब प्री ट्रायल हो रहा है और उसमें जज ये कह रहा है कि आप दोनों आप साथ रह लें, तो लड़का कह रहा है मैंने तो इसको तलाक दे के फारिग कर दिया है। लड़की क्या आपके लिए चैटल है, कोई आपके लिए क्या सामान है जिसे आप जब चाहें फेंक दें, आप उससे छुटकारा हासिल कर लें? ऐसा नहीं है। इसके तदारुक भी हो सकता है, इसकी दादरसी भी हो सकती है। गलत तरीके से किसी को तलाक दी गई है, खुसूस अच्छा उनका ताल्लुक शिया मसलक से था। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो तमाम मसालिक को उनके अपने तरीके से
इज़्दवाज करना और जो तलाक के जितने भी मसाइल हैं अपने तरीके से डील करने की इजाज़त देता है। अहले तशय्युं में शादी आसानी से होती है और तलाक बहुत मुश्किल से। तलाक अहले बहुत मुश्किल तसन्नुन से। में शादी मुश्किल से होती है और तलाक 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 हो तलाक गई। तलाक ठीक ये है? मैंने सुना है, ये बड़ा जी, जो है वो एक ये डिलेमा है। और ये नहीं, ये मेरे हिसाब से तो अच्छा डिलेमा भी है कि भाई एक प्रोसीजर केसेस आई हैं। हाँ प्रोसीजर भी है। तो बात वहाँ पर आता है, लड़की बिलक बिलक कर रोकर अपने शौहर का हाथ पकड़ के कह रही है चलें घर चलते हैं, आप मुझे घर ले जाएं। लड़का उससे पिंड छुड़ा के कह रहा है नहीं 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 मेरी बीवी नहीं है, चलो चलो तू जाओ, मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ भाई, क्या चिचोरपन है। और वो लड़की बिलक बिलक कर रो रही थी। आज की बात है, आज की सोचिए, मेरी नज़र में वो सारा मंजर घूम रहा है। उसकी माँ कह रही है सर हम क्या करें, हम तो ये इसने तो हमारी छोड़ दिया बेटी को, अब ये दूसरी शादी कर लेगा। मैंने कहा कि इसको करते हैं। तो वही सब आपके लिए है अर्ज के कोई भी शख्स ऐसा करे, वो बीवी को छोड़ दे, उसको अपने सामने ना रखे, उसका नान नफका नहीं दे रहा, उसका नान नफका जारी कराया जा सकता है, मेंटेनेंस हो सकती है। और दूसरा, इर्रेगुलर तरीके से दी गई तलाक, वो तो बाद में होगा कि तलाक वो वही है, जैसे मैंने कहा था ना, दोनों साथ नहीं रह सकते तो अल्टीमेटली तलाक होगी। लेकिन इर्रेगुलर तरीके से तलाक दी गई है, उसमें सजा हो जाती है और होनी भी अच्छा चाहिए ना। अब्यूज कर रहे हैं आप प्रोसेस को, अब्यूज करना ही इसी के लिए तो, अगर प्रोसेस को अब्यूज किया जा रहा है तो माशरे में सुकून उड़ जाता है। सही। सुकून वापस लाने के लिए आपको माशरे में इन्फोर्समेंट करनी है कानून की, ताकि कोई उसको खराब ना कर सके, सिस्टम को क्रैक ना कर सके। अली अमूमी तौर पे एक आम आदमी कॉमन मैन जो है ना, हम्म, वो पाकिस्तान के जुडिशरी सिस्टम से कहते हैं पाकिस्तान में जो है ना वो इंसाफ नहीं मिल सकता, और इंसाफ के लिए जो है ना उम्र नूर चाहिए, हाँ, उम्र खिजर उम्र चाहिए। उम्र नूर चाहिए, क्योंकि जब उसको इंसाफ मिलता है तो पता चलता है वो बंदे को मरे हुए भी जो है ना वो भाई सालों गुजर चुके हैं। उमूमी तौर पे ये हो जाता है, और ये ऐसी चीज़ें माजी के करीब में रिपोर्ट भी हुई हैं कि जज ने फैसला दिया और जिस शख्स का फैसला दिया उसको पता चला गुजरे हुए भी जो है ना वो कोई साल 2 साल गुजर चुके थे। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आप तारीख पे कोर्ट तारीख रिपोर्टर चीजें। रहे ना वलीद? मैं कोर्ट रिपोर्टर नहीं रहा, मैं बिजनेस रिपोर्टर रहा हूँ वैसे तो। बिजनेस रिपोर्टर, लेकिन लेकिन आपका कोर्ट ऑफिस आना जाना रहा है। कोर्ट आना जाना कभी आना जाना हो गया, उसके अलावा गैदरिंग रही है कि ऑब्वियस सी बात है कोर्ट रिपोर्टर होता है। सिस्टम में जितना बोझ अदलिया पे है, यानी जुडिशरी पे, मैं हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, जिला कचहरी की बात कर रहा हूँ, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। आपको किसी पर मुकदमा करना है, चाहे वो दीवानी हो, चाहे वो फौजदारी हो, यानी सिविल या क्रिमिनल हो, आप सबसे पहले हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं करते। वो बहुत रेयरिटी के साथ होता है। आप सबसे पहले जाते हैं अपनी जिला कचहरी में जो आपके डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। सबसे ज़्यादा बोझ पुलिस पर है, सबसे ज़्यादा बोझ अदलिया पे, जुडिशरी पे है। फिर भी हमसे ये कहते हैं अहले वतन है, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। पुलिस वालों को कहा जाता था तो रिश्वत लेने वाले, वो बेचारा भाई कितनी तनख्वाह पा रहा है, उसकी राइफल सही से नहीं चल रही। सही। जो डकैत लूटने आया, जिससे वो मुकाबला करने जा रहा है, कच्चे का डाकू, उसके पास मिसाइल, ऑटोमेटिक गन से और वो मिसाइल है उसके पास बिल्कुल भाई, ऐसे ही। एंटी टैंक उनके पास है मौजूद, मशीन गन्स मौजूद है वगैरह वगैरह। उन पुलिस वालों का कैसे आप कह रहे हैं उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बेहतरी आनी चाहिए, उनकी तनख्वाहें बेहतर करें, उनको ज़्यादा इज्जत दें, उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसका ख्याल रखें। इस चीज़ में कितनी हकीकत है कि जो मुझे उसकी टर्म नहीं पता, वो आप मुझे दुरुस्त करेंगे। वो जो टाइपिस्ट बैठता है, ठीक है, या डेट देने वाला होता है, वो अगर स्टेनोग्राम, आपसे पटा हुआ होगा तो आपको पेशकार। हाँ पेशकार, वो अगर पटा हुआ है किसी केस में किसी वकील से तो आपका जो है वो नंबर भी जल्दी लग जाएगा और चीज़ें भी, मामला भी सीधे पुराने चलेंगे। जमाने में ये सारी चीजें होती थी, देखें अब चीजें अपग्रेड हो गई हैं सही। जी। केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से हाई कोर्ट में भी केसेस चेक होते हैं, सिटी कोर्ट में भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अच्छा। में भी चेक होते हैं, उनमें सही। नंबर डाल सकते हैं आप। वकील कोई जाली है या असली है, आप उसका लेजर नंबर पूछें, आप उसका नाम डाल दें, पता चल जाएगा कि वो असली वकील है या जाली वकील है। अच्छा। वकीलों के खिलाफ आपको शिकायत है तो सिंध बार काउंसिल से रुजू करें सही। जी। डिसिप्लिनरी बात है तब भी सिंध बार काउंसिल में जाए, आपका वकील आपको तंग कर रहा है, वो पेशियों पे नहीं आ रहा, उसने आपसे जो बात कही है उसके खिलाफ कर रहा है, वो आपको खामखा में आपके मुकदमे को तवालत का शिकार कर रहा है, आप जाएं उसके खिलाफ, जा सकते फोरम हैं। मौजूद है, फोरम मौजूद है, उसकी दादरसी होगी। क्योंकि उम्मी तौर पे लोगों के लोगों को पता लाइसेंस नहीं होता सस्पेंड, कि जी जी, कहाँ लाइसेंस कहाँ सस्पेंड जाना होते है। हैं, होते हैं, होते हैं। वकील तंग करे, वकील बदमाश हो तो कहाँ जाए, जी 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 ये जी समझ नहीं आता लोगों को जी। उम्मी दिल तौर में हो दर्द तो दवा कीजिए, और दर्द ही जब दिल हो तो क्या कीजिए, पे। सही। लोग कहते हैं ये, लेकिन भाई इस सबका हल मौजूद है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, एक उमूमी तासुर, और अभी तो बड़ा हम इसके अंदर बहुत ख़बरों में भी है, अदालतें, जजेस,
कोर्ट कचहरी अभी बड़ी उसके अंदर भी है। हमेशा से जब पाकिस्तान में कोई सिस्टम चल रहा होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है ना वो अदलिया के किरदार पे क्रिटिसिज्म भी होता है और ऑब्वियस सी बात है बाज़ औक़ात सपोर्टिव भी हो जाती हैं चीज़ें। इस वक्त आपने देखा होगा कि रोज़ाना हियरिंग्स हो रही हैं मुख्तलिफ केसेस माजी के केसेस। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस जो है वो इस वक्त खुला हुआ है, नए चीफ जस्टिस की तैनाती हुई है। एक तरफ से कुछ लोग उनके हामी भी हैं कि बहुत अच्छा जो है वो भाई शहीद भुट्टो का जो केस है उस पे उनको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किरदार हिमालय जैसा है बुलंद, तो उन्होंने गलतियां भी इसी हिसाब की नहीं, किसी ने कहा कि भुट्टो साहब का केस खोलना है तो उसके अलावा भी तो पाकिस्तान में बहुत सारे केसेस हैं जिनको अहमियत की जरूरत है। ये जो वॉट अबाउटरी है ना, उसका क्या, उसका जैसे आपको पकड़ लिया चोरी करते हो तो बोला उसको भी तो पकड़ो, उसकी भी तो जेब में है। अरे आपको तो पकड़ लेना पहले। अभी जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। इससे पहले भी बहुत सारे गुजरे, इससे पहले जो गुजरे उनकी जो है वो अब जब वो चले गए हैं और जब थे उस वक्त भी उन पर तनकीद की जा रही थी, उससे पहले जो गुजरे थे उन पर भी तनकीद की जा रही थी। अब ये अभी मौजूद है, अभी तो सब हामी भर रहे हैं और सब आओ भगत कर रहे हैं कि बड़े अच्छे हैं, ठीक है। मुमकिन है कि जब ये चले जाए तो इन पर भी तनकीद की जाए। कैसे देखते हैं इन किरदारों को, जजिस के किरदार को पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर, क्योंकि जज का ओहदा, मुंसिफ का ओहदा एक रियासत के अंदर बहुत अहमियत का हामिल होता है। तो इन किरदारों को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक तासुर मिल जाता है जब एक पार्टी फॉर एग्जांपल आपको कह रही है कि ये गलत कर रही है, ठीक है, तो मुंसिफ का ओहदा जो है वो, जज एक इंसान है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, यकीन होना चाहिए, जज इंसान है, तो इंसान के साथ उसमें बशरी तकाज़े और उसकी गलतियां भी होती हैं, खताएं भी होती हैं। सही, तो वो उनकी प्रोक्लेविटी है ना, उनका झुकाव हो सकता है। अमेरिका के भी जजेस डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन होता है, वो तो बबांगे दोहल होता है। एक नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली जारी हुआ कि सिविल एविएशन ने जारी किया कि जजेस की जो है ना वो चेकिंग नहीं होगी उनकी एहलिया। और तो इससे आप इम्प्लाई क्या करना चाह रहे हैं कि वो करप्शन करेंगे और भर भर के डॉलर बाहर चलेंगे, वो डब्बा मारेंगे? मैं इस चीज मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे। मैं इस चीज पे कंप्लाई नहीं कर रहा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब हम इतना तासुर दे रहे होते हैं कि हम बड़े जो है वो बशर हैं, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र भी किया, और इतने कॉमन मैन है, लेकिन उनको ये वाला प्रोटोकॉल मिलना, क्योंकि भाई अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो वो तो रियासत के मुलाजिम है ना। सबसे ज्यादा तनख्वाह जज की होनी चाहिए, होती है, होनी भी चाहिए, होती भी है। हाँ, तो मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल भी उसको मिलना चाहिए जो शेखुल इस्लाम की। आपको पता है उस्मानी खिलाफत में 3 लोगों की सबसे बड़ी अहमियत है, खलीफा खुद सुल्तान, उसके बाद जो उनके वजीर होते थे, वजीर आजम, और तीसरे शेखुल इस्लाम, जिसको शाहीउल इस्लाम कहते थे क्योंकि तुर्क खे नहीं बोलते। तो शेखुल इस्लाम और जो थे वो काजी उल क़ज़ा, कभी ओहदा कभी कभी उनके पास होता था, काजी उल क़ज़ा भी होते थे लोग। तो चीफ जस्टिस के लिए इतनी ज़रूरी होती थी बात कि जूरिस्प्रूडेंस उसको पता हो वगैरह हो, उसकी तनख्वाह भी उसी हिसाब से होती थी। तो जज को प्रोटोकॉल देना चाहिए, जज की हैसियत ही ऐसी है कि उसको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। हाँ, बहुत सारे जजेस ऐसे आए जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया अपनी पोजीशन से, तारीख में उनको अच्छे नाम से याद नहीं किया जाता। सिस्टम लॉन्च हुआ है, बराह रास्त नशर होती हैं चीज़ें बेहतर। हाँ, तो टेलीवाइज करना अदालत की कार्रवाई को है तो ट्रांसपेरेंसी है ना, सही, यही शफाफियत इसी को कहते हैं। अच्छा अली भाई, जिस तरीके से जो है वो हमने सिस्टम को भी डिस्कस किया, केसेस के हवाले से भी डिस्कस किया, अब क्योंकि इंशाल्लाह कोशिश हमारी ये है, स्कूपकास्ट की पूरी टीम की कोशिश है कि आपके साथ जो है वो रवाबित हमारे रहें और हम जो है वो वक्तन फ़वक्तन आपको तकलीफ़ देते रहें और आप भी हमें थोड़ा सा वक्त देते रहें। कुछ ना कुछ स्पेसिफाइड लोगों को बड़ी मुश्किलात होती हैं मुख्तलिफ़ केसेस को जो है वो समझने के लिए, और उनको ये समझ नहीं आता कि मेरे साथ अगर ये चीज़ हो गई है तो इसको कैसे हल किया जाएगा या कहाँ जाया जाएगा। कुछ स्पेसिफाइड टॉपिक में जो है वो हम एक टॉपिक आज मैंने सोचा हुआ था कि मैं आप आएंगे तो मैं बिल्कुल आपसे जो है ना वो इस हवाले से डिस्कस करूँगा। एक चीज़, पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि एक ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, मुख्तलिफ ई कॉमर्स का ट्रेंड चल रहा है, अमेज़ॉन का ट्रेंड चल रहा है, अमेज़ॉन सीख लो, कोर्सेज बेचे जा रहे हैं, लोग अपनी नई नई वेबसाइट बना के सामान बेच रहे हैं, सर्विसेज प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, सर्विसेज भी बेच रहे हैं, दोनों चीजें इसके अंदर। उनकी पहले एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं ना, आपको खुदा पहाड़ निकला चूहा, ऐसा भी है। और
अजीबो-गरीब किस्म के एडवर्टाइज़मेंट भी बन रहे हैं, क्योंकि डिजिटल दौर है, फेसबुक मार्केटिंग कर दिया आपने, थोड़े से पैसे लगाए, इधर की चीज़ उधर फैल गई। तो इस चीज़ को सबसे पहले आप कैसे देख रहे हैं और इसके अंदर ना बेतहाशा फ्रॉड हो रहा है, बहुत, बेतहाशा बहुत, फ्रॉड हो बहुत, रहा है। बहुत। आप कोई चीज़ मँगाते हैं, ये आया कि ऑथेंटिक वेबसाइट से मँगा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी बड़े प्लेटफ़ॉर्म से भी मँगा रहे हैं, तो उसमें भी जो है ना आपके साथ 2 नंबरी कर 2 दें। नंबरी हो जाती है और फिर उसके बाद जब आप रिफंड के लिए जाते हैं, वो बताते हैं कि आपको 15 दिन का टाइम है और यूँ मेरा है अपना और ये दफ्तर है। तो इस हवाले से जो है वो थोड़ा-सा बताएँ कि ये रिलेटेड टू जो मेरी नॉलेज है उसके अंदर कंज़्यूमर के अंदर जो है ना कंज़्यूमर लॉज़ के अंदर ये चीज़ फ़ॉल करती होगी। तो इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं या लोग जो हुँ। परेशान हो जाते हैं, उनको क्या-क्या स्टेप्स करने चाहिए? लोगों को फॉल्टी प्रोडक्ट्स मिलें या फॉल्टी सर्विस। आपको पता है फॉल्टी प्रोडक्ट तो आप निकाल सकते हैं, क्या दिया है? खाने की कोई चीज़ ली आपने कंज़्यूम करने की ना, या पहनने-ओढ़ने की, इस्तेमाल करने की चीज़ें। कंज़म्पशन का मतलब इस्तेमाल है, इस्तेमाल की एक बहुत ब्रॉडर टर्म है ना। चाहे वो गाड़ी भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, यू नेम इट। सोचें कुछ भी सोचें आप, इस रेल्म में आ जाएगी। तो प्रोडक्ट तो खराब निकला ही आप दिखा सकते हैं, सर्विस खराब निकला ही कैसे दिखाएँगे? बिल्कुल, उसको भी साबित करने का एक तरीका है। बिल्कुल। आप निकालते हैं भाई ये ऐसा था, ऐसा नहीं हुआ, टाइमलाइन निकालते हैं, हुँ, मुआहदे निकालते हैं, बात निकालते हैं, व्हाट्सएप चैट निकालते हैं, या जो आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस है वो निकालते हैं और साबित कर देते हैं कि भाई मसलन आपने केटरिंग करनी थी, आपने नहीं करने दी, सही। है ना? सही नहीं की। हुँ, आपने फलाँ काम करना था, आपने फलाँ काम नहीं किया। हुँ, ये सर्विसेज़ हैं। आपने हमारे इवेंट मैनेजमेंट करनी थी, आपने नहीं किया, उसमें 2 नंबरी कर दी। सारी बातें सबूत के साथ लगाते हैं। तरीका इसका भी बहुत आसान है। कंज़्यूमर्स को, जो सारिफ़ीन हैं, उनको ये बात पता हो कि जहाँ से उन्होंने सामान लिया है, उसकी रसीद हो, उनको पता हो कि उन्होंने सामान लिया है, या ये एस्टेब्लिश कर दें कि जिस जगह से सामान लिया है, उसी के पास आपने कोई ऑथेंटिसिटी जी, हो आपके पास, ऑथेंटिसिटी। आपने कोई जी, उनसे बिल ले लिया हो, बिल कोई ले लिया कोई उसको ऐसी जी। चीज़ ले ली हो, उनका तो कार्ड ले लिया हो। जी। तो बिल आप उसका हो और आप जाएँ उनके पास और फ़ॉल्टी सर्विस या फ़ॉल्टी प्रोडक्ट का आप उनको रोना रोएँ और कहें, भई इसको तब्दील करें, अंदरून इतना ही है अपना, 7 से 15 दिन है। और वो तब्दील करेंगे, 15 दिन के अंदर-अंदर वो जवाब देने के पाबंद हैं, सही भी है या गलत है क्लेम। उसके बाद आप जाते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंज़्यूमर कोर्ट मौजूद है। अच्छा, मलीर, ईस्ट, वेस्ट, हुँ, सेंट्रल, साउथ, सही। ये कराची के वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में आते हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं। कंज़्यूमर कोर्ट एक जहाँ लगता है वहाँ पे उसकी बहुत वास्ट, मतलब बहुत वसी पावर्स हैं जज की, और वो क्या कर सकते हैं, यही कि जो फॉल्टी सर्विसेज या फॉल्टी प्रोडक्ट बेचने वाला दुकानदार है, उसको बुलाएँ और उससे पूछें ऐसा क्यों किया भाई उसने, और अगर वो लायबिल निकलेगा तो उसको फाइन भी हो सकता है, उसको सज़ा भी हो सकती है, अच्छा, और दोनों भी हो सकते हैं। सही है, जी, और कोर्ट का हुक्म अगर आ गया और फिर भी वो बात नहीं मान रहा, तो उसको दुगना फाइन और दुगनी सज़ा होगी। सही है। कम से कम सज़ा इसकी जी 50,000 से 2 साल तक की है। पूछने का मकसद मेरा ये था कि उमूमी तौर पे जो एक आम आदमी है लोगों ने गाड़ियाँ बुक की हुई थी, उसके रेट्स बढ़ रेट्स जाते हैं रिवाइज़ तो हो, वो कैंसिल कर जो देते हैं जी, जो डीलर, डीलरशिप है, डीलरशिप कैंसिल कर देते हैं। डीलरशिप ने अगर आपकी ओवर बुकिंग कर ली, इसके ज़िम्मेदार डीलरशिप है या आप हैं? इसी के तो पैसे ले रहे हैं। सही, या जो फ्लैट बनाने वाला है, उसको भी आप कंज़्यूमर कोर्ट्स में लेके जा सकते हैं। कैसे? वो आपको पैसे लेते हैं और सर्विस बेच रहा है ना आपको। पैसे लेते हैं और टाइम जी, पर जो है ना उनका जी। प्रोजेक्ट डिलीवरी नहीं वो करते स 2-2 जी, 3-3 तो साल। वो आपको सर्विस किस चीज़ की बेच रहा है कि भाई वो आपको घर सही, बना के देगा। उसको कह रहा है, वो आपको कह रहा है कि 1.5 साल में आपको घर बना के दे दूँगा, और 1.5 साल के हिसाब से ही आपसे पैसे ले रहा है ना। यही तो उसका काम है, प्लानिंग और मैनेजमेंट। वरना आप खुद रखें तगारी सर पे और बनाना शुरू कर दें अपना मकान, ऐसा ही होता है ना। सही, सही। फ्लैट्स बनाने वाले, रियल एस्टेट वाले कर रहे हैं ऐसा। लोगों ने दे दी है किस्तें, आपको पता है फँसे में, उनको नोटिस भेजते हैं, आप अपने ड्यूज़ क्लियर कर लें क्योंकि ये वरना तो हम कैंसिल कर देंगे। जी, आपको कैंसिल कर देंगे। बताएँ आपके दिल पे क्या गुज़रेगी भाई? बिल्कुल, दुबई में, सऊदी अरब में अपने और जॉब करके, या जितने जो है जमा पूँजी आप लौटा के आ लौटा रहे हैं के। यहाँ पर ताकि हुँ, कराची में रह सकें, हुँ, या लोगों ने एक रियल एस्टेट का कारोबार बनाया हुआ था जिसको सब बट्टा बैठ गया, लेकिन अपने रहने के लिए तो बनाने की इजाज़त है ना, जिसको तो कोई हुँ, मायूब नहीं समझेगा। हुँ, कोई घर नहीं मिल रहा, आपको कह रहे हैं कि आप तो भाई इतने करो वरना जो हिडन चार्जेज़ हैं वो बढ़ गए। हुँ, ये क्या होता है भाई? इन सही। सब का तदारुक हो सकता है कंज़्यूमर कोर्ट्स में। एक चीज़ और जो बिल्कुल मैं हम अपने कन्वर्सेशन के हुँ, अख्ताताम की तरफ जा रहे हैं, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन हो रही है, हुँ, पाकिस्तान में हुँ। बूम है इस वक्त इंडस्ट्री का। और एक चीज़ हम देख रहे हैं कि किसी की भी जो है वो अ, नाम लिया जाता है और कोई क्रिएटर होता है और वो उसके ऊपर जो है ना वो शुरू हो जाता है। बट डेफेमेशन अ, ऑर्डिनेंस पे और इत्लाक़ होगा।
और उसके साथ-साथ जो है वो ना सिर्फ़ लोगों के ऊपर, किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई ज़ातिया ना की बिना बिना पे किसी ऑर्गेनाइज़ेशन को निशाना बना लेते हैं। तो इस हवाले से जो है वो हमारे पास क्या कुछ कवानीन मौजूद हैं? क्योंकि मौजूद है। एक होता है फेयर कमेंट। मैं आपसे कहूँ कि मुझे आप नहीं पसंद, ये फेयर कमेंट है। ठीक है। और मैं आपकी ऐसी-ऐसी बुराइयाँ बयान करना शुरू कर दूँ, जो या फरिश्तों को पता हो या आपके साथी डॉक्टर को, सही। और आपको भी नहीं पता हो, तो आप कहेंगे भाई बिल्कुल ऐसे। ये तो हदा की इज़्ज़त है। तो फेयर कमेंट करके किसी पर तनकीद करना और किसी में ऐसी बुराइयाँ निकालना जिसमें ना हो, यानी झूठ बाँधना किसी पे, लाइबल, स्लैंडर, इफ्तरा जिसे कहते हैं उर्दू में, ये करना ये जुर्म है। डिफेमेशन ऑर्डिनेंस के तहत भी इसे पकड़ा जा सकता है। अगर वो सोशल मीडिया पे आ गया तो वो पीका ऑर्डिनेंस के तहत पकड़ा जा सकता है। सही। जी। और एक और यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया पे फेसबुक, टिकटॉक वगैरह-वगैरह यू नेम इट, प्रोडक्ट प्लेसमेंट की जाती है कि लोगों से कहा जाता है आप फलां उसमें फलाना प्रोडक्ट स्कीम में इन्वेस्ट कर दें, फलां प्रोडक्ट लें, फलां सर्विसेज हासिल करें। अगर सर्विसेज फॉल्टी निकलेंगी तो जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनको भी पकड़ा जा सकता है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर्स ही कहते हैं ना, उनके कहने की वजह से लोग ये चीज़ खरीदे ना, तो उनका भी उसमें हाथ है। अब यही उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसका हिस्सा ज़रूर कम होगा, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन ज़रूर रहेगी, तो उनको भी रगड़ा लगाया जा सकता है। सोशल मीडिया पे इस वक्त एक ट्रेंड चल रहा है और वो रिलेटेड टू कंटेंट क्रिएशन चल रहा है कि किस तरह का कंटेंट पाकिस्तान में बन रहा है देखिए और डिसेप्टिव उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इसके अगेंस्ट भी बोल रहे हैं, कुछ जो है वो सपोर्ट में भी बोल रहे हैं। ज़रा खुल के बात करें। लेकिन बात इस तरीके से कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल एक बड़े इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया के, डक्की भाई, उन्होंने एक कंटेंट बनाया और वो जो है वो कुछ गैर मुनासिब लगा कुछ लोगों को, तो अगेंस्ट में एक कंटेंट बनाया गया और उन्होंने बोला कि भाई हमारी सोसाइटी में आप ये क्या चीज़ें पेनिट्रेट कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता है ठीक है, एक तो चीज़ इसके होती है, हवाले से कुछ कवानीन हमारे पास हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें कि हम क्या नशर कर सकते हैं क्या नहीं। एक चीज़ होती है अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी जो टर्म जितनी ब्रॉड होगी वो टर्म उतनी वेग होगी, और उसमें किसी को लाना जो है वो बहुत ही, जैसे ये हमारी रिवायत नहीं है तो बोले आपकी रिवायत क्या है, रिवायत की डेफिनेशन क्या है, वकील फिर ऐसे सवाल शुरू कर देंगे। तो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी अगर कोई हरकत है उसको रोका जा सकता है। तो इसका मकसद ये है कि हम जो सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, लेकिन वो अगेंस्ट द जो है वो पब्लिक मतलब हमारी पब्लिक पॉलिसी कर रहे हैं या फिर रिवायत के कुछ रिवायत के खिलाफ भी हो सकता है, इस्लामिक इंजंक्शन के खिलाफ हो सकता है, इसके खिलाफ कर रहे हैं। आपको देखिए साबित करना पड़ेगा। सही। वो अपने बाल काट रहे हैं इस्लामिक इंजंक्शन के खिलाफ है, आप साबित करें, वरना अदालत की फ्रिवलेस आपका केस है उड़ा दे। सही। किसी बुरी बात को प्रमोट कर रहा है, कोई ऐसी चीज कर रहा है जो गैर अखलाकी गैर कानूनी है, एक्सप्लिसिटली मना किया कानून ने, सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक और चीज़ लोग करते हैं, थंबनेल बहुत गलत डालते हैं, वो डिसेप्टिव मार्केटिंग में आ जाता है। अच्छा जी, धोखाधड़ी वाले होते हैं। जी 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 जी, वो क्लिक बेट के लिए होते हैं। क्लिक बेट के लिए होते हैं, ये सारी चीज़ें डिसेप्टिव मार्केटिंग है ना। क्लिक बेट का मतलब यही है कि चारा डाला और मछलियाँ पकड़ लो, और इसमें मछली कौन है, मैं और आप, कंज्यूमर सारे। जी, तो लोग ये करते हैं, पैसे कमाने का एक धंधा है ये। इफ इट इज फॉर फ्री यू आर द प्रोडक्ट। एक आखिरी नोट जो हमारी ऑडियंस के लिए आप दे देंगे, कितने कवानीन हमारे पास मौजूद हैं और लोग जो कौन से कवानीन भाई? नहीं, लोग जो है वो कवानीन को किस तरीके से अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने राइट्स को जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल। ये कवानीन आपको क्या लग रहा है, वो हेयर कलर जिसने चाहे लगा लिया? नहीं, बहुत सारे जो है लोगों, जिस तरीके से हमने आज कंज्यूमर कोर्ट के हवाले से डिस्कस किया, ऐसे बहुत सारे केसेस जो है ना वो लोग कर सकते हैं या अपने राइट्स लेने के लिए जो है ना वो कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। तो उस हवाले से जो है ना वो एक मैसेज कन्वे कर दें। हाँ, कानून ये कहते हैं, मरज से पहले दवा तूने खल्क की है खुदा। और एक लैटिन मैक्सिम है जिसमें हमारी बात का इख्तिताम हो जाना चाहिए कि देयर शैल बी नो रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी। अदालत का दरवाज़ा आप तब भी खटखटा सकते हैं जब आपके साथ कुछ गलत तो हो गया हो, लेकिन उस गलती को सुधारने के लिए कोई कानून ना हो। तब भी अदालत को इतने इख्तियार दिए गए हैं कि आप बता दें कि आपके साथ गलती हुई है, अदालत उसे सुधारने की कोशिश करेगी, चाहे उसके सुधारने के लिए कोई कानून हो या ना हो। इबी जुस इबी रेमीडियम, कि अगर देयर शैल बी नो रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी, कानून है या नहीं है, अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो अदालत उसको जो नुकसान है वो पूरा कराएगी, उसके नुकसान का अजाला करेगी। बिल्कुल सैर हासिल गुफ्तगू हमारी एडवोकेट SM अली जाफरी के साथ रही। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।